स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक सेकेंडरी फिजिक्स चैप्टर 12 से डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एक आपका बेसिक बच्चों टॉपिक है। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए अमूमन आपसे पूछा जा सकता है, और साथ इसमें से एमसीक्यूज जो है वो काफ़ी आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज की टॉपिक जो है वो उसका क्वेश्चन कैसे बन सकता है पेपर में, तो वो क्वेश्चन बच्चों हो सकता है डिफाइन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को डिफाइन करना होगा, और आपने इस बात को प्रूव करना होगा। प्रूव दैट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 10⁻⁻19 आपने ये चीज प्रूव करनी है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो 1.6 10⁻⁻19 जॉल। याद रखिए बच्चों, अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट जॉल के किसी भी वैल्यू के इक्वल है, तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एनर्जी का ही यूनिट है। जैसा कि हम लोग जॉल का पढ़ के आ चुके हैं ना, कि जॉल जो है, ठीक है, वो एनर्जी का यूनिट है। तो इसी तरह बच्चों इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी जो एनर्जी का यूनिट, ठीक है। दोनों डिफरेंट फॉर्म आप कह सकते हैं, डिफरेंट कंडीशन में आप यूज कर सकते हैं। जॉल एक मैक्रोस्कोपिक लेवल के लिए है, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो आप लोग जो है वो माइक्रोस्कोपिक के लिए कह सकते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप इस डायग्राम को देखें। डायग्राम में आपको प्लेट्स दो नजर आ रही है, एक पॉजिटिव प्लेट है, एक नेगेटिव प्लेट है, और जो लाइन जो है वो शो कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बच्चों हम पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से किधर होती है, नेगेटिव वाली साइड पे। ठीक है, पॉजिटिव को हम लोग अमूमन हाई पोटेंशियल लेते होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव हमारा हाई पोटेंशियल आ जाएगा, जिसको हम लोग बी प्लेट से शो कर रहे हैं यहाँ पे। और जो नेगेटिव पोटेंशियल है, ठीक है, वो हमारे पास लो पोटेंशियल होगा। ठीक है, और उसको हम लोग ए प्लेट से यहाँ पे शो कर रहे हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से किधर है, नेगेटिव वाली साइड पे। ठीक है बच्चों, यहाँ तक तो ये आपको क्लियर हो गया। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, अगर हम इस फील्ड के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पे रिलीज करते हैं, यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को रख के छोड़ देते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव जो है वो इस पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल। तो इधर से ऊपर से इसको रिपल्सिव फोर्स लगेगी। नीचे क्या है, नेगेटिव चार्ज, तो इसको वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। एक ऊपर से रिपल्सिव फोर्स लग रही है, एक नीचे से अट्रैक्टिव फोर्स लग रही है। तो ये डेफिनेटली चार्ज जो क्यू है वो किधर मूव करेगा, डाउनवर्ड मूव करेगा। ठीक है, डाउनवर्ड मूव करेगा नेगेटिव चार्ज वाली साइड पे, क्योंकि इधर से इसकी अट्रैक्शन की फोर्स लग रही है। लेकिन बच्चों, जब भी पॉजिटिव से नीचे की तरफ आएगा, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज जो है वो ऊपर से नीचे वाली साइड पे आएगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल वाली साइड पे मूव करेगा। तो इसमें एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। ठीक है, क्या होगी, एनर्जी इसमें से रिलीज होगी, क्योंकि हाई से किधर आ रहा है, लो पे। लेकिन बच्चों, अगर मैंने इसको दोबारा इस पॉइंट से ऊपर लेके जाना है, ठीक है, अब क्योंकि आगे ट्रिपल जी फोर्स लग रही है, तो मुझे इसके ऊपर कोई ना कोई क्या लगानी पड़ेगी, फोर्स लगानी पड़ेगी। जब मैं यहाँ से इसको यहाँ पे लेके जाऊंगा, तो मैं इसके ऊपर फोर्स लगाऊंगा, और फोर्स लगाते हुए कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करेगा, क्योंकि यहाँ से इसे यहाँ तक जाते हुए कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करना है ना। ठीक है बच्चों, तो वो जो फोर्स लगा रहा हूँ, और जो जितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, इन दोनों की जब प्रोडक्ट लेंगे, तो वो किसके इक्वल आएगी बच्चों, वो आएगी वर्क डन के ऊपर। इसका मतलब ये होगा कि जब आप इसको अगेंस्ट द फील्ड मूव करवाओगे, तो आपको इसके ऊपर डेफिनेटली कोई ना कोई वर्क डन करना पड़ेगा, और वही वर्क डन इन द फॉर्म ऑफ इसके अंदर क्या स्टोर होगा, एनर्जी। ठीक है, वही वर्क इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आप कह सकते हैं कि इसके अंदर क्या होगा, स्टोर होगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि जब भी कोई चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे आता है, तो एनर्जी रिलीज करता है, और जब लो से हाई पे जाता है, तो उसको एनर्जी क्या करनी पड़ती है, यूज करनी पड़ती है। तो इसी को आप लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। डेफिनेशन देखें बच्चों इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। इलेक्ट्रॉन वोल्ट है द अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्वायर्ड और लॉस बाय एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक्वायर्ड का मतलब वो गेन कर रहा है, या वो उसके अंदर वो लॉस आ रहा है। ठीक है, बाय इलेक्ट्रॉन व्हेन इट मूव थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज कॉल्ड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे जाए, तो वो लूज करे एनर्जी, या वो लो से हाई पे आए, तो जो एनर्जी जितनी गेन करेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। लेकिन कंडीशन ये है कि दोनों प्लेट्स के दरमियान जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, वो कितना होना चाहिए बच्चों, वो 1 वोल्ट का होना चाहिए। अगर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, लो से हाई पे जाओगे तो एनर्जी देनी पड़ेगी, और हाई से लो पे जब आएगा, तो एनर्जी उसमें से रिलीज होगी। जितनी एनर्जी रिलीज होगी बच्चों, लो से हाई पे जाए या हाई से लो पे आए, वो कितनी होगी, वो आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। होपफुली यहाँ तक आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो है वो डेफिनेशन समझ आ गई होगी। अब इसका प्रूफ पढ़ते हैं। ठीक है, प्रूफ को डिस्कस करते हैं। व्हेन अ पार्टिकल ऑफ चार्ज क्यू, हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, पॉजिटिव क्यू जिसको कह लें, मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, यानी कि वो लो पोटेंशियल से किधर आ रहा है, हाई पोटेंशियल पे। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू, जाहिर सी बात है, जब वो लो से हाई पोटेंशियल पे आएगा, तो उसकी एनर्जी में क्या होगा, गेन होगा। और कौन सी एनर्जी में, पोटेंशियल एनर्जी में। तो हमारे पास वो क्या आ गया, डेल्टा यू। ठीक है, तो डेल्टा यू का फॉर्मूला हम लोग पहले पढ़ भी चुके हैं प्रीवियस टॉपिक में। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू इंटू डेल्टा बी। डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डेल्टा बी। अमूमन जो हम लोग
पोटेंशियल एनर्जी को नोट करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को, आपके पास आ जाता है डेल्टा यू से। ठीक है। अब जैसी बात, जब आप इसको लो पॉइंट से हाई हाई पॉइंट पे लेके आ रहे होंगे, ठीक है, तो वो चार्ज मोशन में होगा। ठीक है। तो मोशन की वजह से कौन सी एनर्जी आएगी बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, जो मोशन की वजह से एनर्जी आती है बॉडी के अंदर, वो होती है किनेटिक एनर्जी। ठीक है। व्हेन चार्ज पार्टिकल मूव द पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू किनेटिक एनर्जी। जब चार्ज को मूव करवाएंगे तो वही पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी बच्चों किस में, किनेटिक एनर्जी में। ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, किनेटिक एनर्जी में। तो डेल्टा यू की जगह सिंपल क्या आ जाएगा आपके पास, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, डेल्टा के डॉट ई, ठीक है, किनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, वही देखे फॉर्मूला वही रहा, ठीक है, क्यू इंटू डेल्टा वी, क्योंकि एनर्जी एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बच्चों किस में कन्वर्ट होगी, वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। होपफुली ये पॉइंट आपको समझ आ गया। अब अगर हमारे पास चार्ज हो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁹ ठीक है, -3 इसका आपके पास चार्ज आ जाएगा। और हम लोगों ने भी पढ़ा कि जो हमारे पास पोटेंशियल है वो कितना है बच्चों, वो हमारे पास 1 वोल्ट का है। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे जो आपके पास 1 है, इसके साथ छोटा सा करके लिख लें वोल्ट अपनी आसानी के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको वोल्ट लिख दिया यहाँ पे भी, और यहाँ पे मैंने लिख दिया कूलम, क्योंकि 4 यूनिट कूलम होगा। तो ये क्यू की वैल्यू बच्चों यहाँ पे आ गई 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी कि आपके पास वोल्ट, तो 1 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है बच्चों। अब इस सबको 1.6 × 10⁻⁹ को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही वैल्यू दोबारा आ जाएगी, और ये आ जाएगा जॉल। जॉल क्यों है बच्चों, क्योंकि हमें पता है किनेटिक एनर्जी का या कोई भी एनर्जी है उसका यूनिट डेफिनेटली क्या होगा, जॉल होगा। लेकिन जॉल बनेगा कैसे, वो यहाँ से देख सकते हैं। अब ये भी एनर्जी कौन सी है, ये भी पोटेंशियल एनर्जी है, जिसको हम लोगों ने किनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया। तो इसको हम कह सकते हैं कि लेट सपोज 1 जॉल है। ठीक है, क्योंकि एनर्जी का यूनिट जॉल आएगा। चार्ज कितना है, 1 कूलम, ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 1 वोल्ट। ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, 1 वोल्ट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कूलम इंटू वोल्ट, कूलम इंटू वोल्ट किसके इक्वल आएगा, जॉल के। तो यहाँ पे भी देखें कूलम, ये कूलम था और यहाँ पे वोल्ट था, कूलम इंटू वोल्ट क्या आ जाएगा, जॉल के। होपफुली ये पॉइंट आपको समझ आ गया किनेटिक एनर्जी वाला। इसी तरह हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो 1.6 × 10⁻⁹ जॉल के इक्वल है, क्योंकि जो किनेटिक एनर्जी है ना, किनेटिक एनर्जी का हम लोग यूनिट क्या ले रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट ले रहे हैं। ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा किनेटिक एनर्जी हमारे पास, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1.6 × 10⁻⁹ जॉल के। तो आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट जॉल के इक्वल ही है। ठीक है। तो जैसा कि जॉल किनेटिक एनर्जी या एनर्जी का यूनिट है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एनर्जी का ही यूनिट आएगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁹ जॉल है। तो ये बच्चों आपका एमसीक्यू यहाँ से बन सकता है कि आप बताएं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल है। होपफुली यहाँ तक आप समझ आ गया। अब बच्चों बात करते हैं कन्वर्ट 1 जॉल इनटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आपने जॉल को ना, जॉल को, आई रिपीट, जॉल को कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। जॉल को आप लोग किस में लेके जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो यहाँ से मैं रफ वर्क को इरेज कर देता हूँ, ये हमारा हो गया रफ वर्क इरेज। ठीक है। तो एज वी नो डेट, हमें, हम लोगों ने भी ऊपर पढ़ा यही वाली वैल्यू, इसी वैल्यू को बच्चों यहाँ पे हम दोबारा नीचे लिख देंगे। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू क्या आ गया, 1.6 × 10⁻⁹ जॉल। ठीक है। अब आपको बच्चों जॉल की वैल्यू चाहिए, ये सारी वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, इसको लेफ्ट साइड पे लेके जाएं तो क्या हो जाएगी, वैल्यू सारी की सारी डिवाइड हो जाएगी। तो 1 जॉल पीछे बच जाएगा यहाँ पे। ठीक है बच्चों। यहाँ पे आपके पास जो है वो 1 जॉल बच जाएगा, 1 जॉल। ठीक है, 1 जॉल। तो ये सारी वैल्यू इधर आके हो जाएगी डिवाइड, तो मल्टीप्लाई इस तरह की डिवाइड हो जाएगी, 1.6 × 10⁻⁹ आपके पास देखिए सारी वैल्यू इधर आके डिवाइड होगी। अब इस पूरी वन को इस पूरी वैल्यू के साथ क्या कर दें, डिवाइड कर दें बच्चों। जब डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 1 जॉल इज इक्वल टू 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है बच्चों। ये 6.25 कहाँ से आया, जब आपने इस पूरी वन वैल्यू को ना, वन को आप लोगों ने 1.6 × 10⁻⁻19 से डिवाइड करना है। जब डिवाइड करेंगे तो 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। ठीक है। तो ये बच्चों आज का ये आपका टॉपिक था, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ें आपसे एमसीयू में पूछी जा सकती हैं कि आप लोग 1 जॉल बताएं किसके इक्वल है। तो आप लोग 1 जॉल बताएंगे 1.6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। और जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो किसके इक्वल है, 1.65 × 10⁻⁻19 जॉल। ठीक हो गया बच्चों, ये आपने याद रखना है। होपफुली आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। अगर इस रिलेवेंट अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।